हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसका उद्देश्य है आपको हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बताना। आप अक्सर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इतने क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं आपको क्या लेना देना है पर्सनल चीजों से, हमारे फैमिली से क्या रिलेशन है, हमारे सब आप पूछते हैं। तो उसके पीछे आज उन सब बातों का जवाब हम देंगे आपको। आज देखिए, जो मेन हिस्ट्री है वो चाहे कोई पैथी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, आयुर्वेद, किसी सिस्टम में बेसिक जो हिस्ट्री टेकिंग का जो फॉर्मेट है, जो लीगली जो डिसाइड हुआ है, वो सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है। अब होम्योपैथी में थोड़ा सा वहां पे डिफरेंस आ जाता है, वो बाद में, लेकिन बेसिक सब कुछ सेम है। हाँ, कोई उसको डिटेल से उसको लेता है नहीं लेता वो अलग बात है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मेट है हिस्ट्री टेकिंग का वो सबका सेम है, चाहे वो कोई पैथी हो। तो आज आपको थोड़ी इंपॉर्टेंस सब चीजों की बताएंगे। हम इतने सवाल क्यों पूछते हैं, क्या क्या सवाल पूछते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ हॉस्पिटल आते हैं तो आपको क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्यों पूछे जाते हैं। अब जब आप सबसे पहले हॉस्पिटल आते हैं या आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पे आपसे नाम पूछा जाता है, नाम, एज, आपका कहाँ से आए हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं आप, ये सब पूछा जाता है। देखिए, नाम की हमारे लिए नाम की इंपॉर्टेंस एक तो रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं कुछ फैमिलीज में बहुत कॉमन होती हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जहां पे ये बीमारियां काफी कॉमन होती है, तो हम वहां पे वो उठा लेते हैं, ये नाम है, ये इस एरिया से हो सकता है और ये ऐसे है, तो इसमें ये बीमारी होने के चांसेस हैं। एज ग्रुप है पर्टिकुलर, जैसे कोई बच्चा है छोटी एज का है, कोई मिडिल एज ग्रुप है, किसी का प्यूबर्टी वाला टाइम है, एडोलेसेंट एज ग्रुप है, या फिर कोई जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, मतलब बुढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अलग अलग बीमारियां हैं। तो वहां पे क्या होता है, अपने एक माइंड में कुछ जो बीमारियां स्ट्राइक कर जाती हैं। सपोज कीजिए आप हिस्ट्री देते हैं तो वहां पे हमें चीज वो और कंफर्म हो जाती है कि हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एडोलेसेंस है किसी बंदे के, और वहां पे उस बंदे के फेस पे हम एक्ने देख रहे हैं, तो हमें पता है भाई यार ये एक्ने ही है, और उसके पुष्टि हो जाती है उस चीज के साथ। हार्मोनल चेंजेस हैं, अपने कुछ समय बाद वो चीज कवर हो जाएगी अपने आप ही, विदाउट एनी मेडिकेशन। उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, माइंड जो भी है, तो हम उस तरीके से उसको गाइड भी कर सकते हैं। फिर सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर कोई बंदा किसी एरिया में रहता है, फॉर एग्जाम्पल कि एक एरिया है जहां पे एक बीमारी बहुत कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल यूपी में एक एरिया था जहां पे एंसेफेलाइटिस बहुत कॉमन है। अब वहां से अगर कोई बच्चा या कोई आता है तो हमें पहले ही वो चीज पता है माइंड में कि हाँ यहाँ पे ये बीमारी बहुत कॉमन है, या आजकल सपोज कीजिए कोई एपिडेमिक चल रहा है या कोई एंडेमिक कोई चीज है, वहां उसी एरिया के लिए एंडेमिक है वो चीज, मतलब वो वहीं पे बीमारी बहुत कॉमनली होती है। तो हम वो चीज कहते हैं यार ये उस एरिया से आया तो वहां पे बहुत कॉमन है चीज, एक माइंड में दिमाग में रहेगी चीज। हो सकता है आपकी कंप्लेंट कुछ और हो, लेकिन दिमाग में हमारे वो चीज स्ट्राइक कर जाएगी कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो हम उसको रूल आउट ना करें। उसका अगर कोई सिम्टम दिखे तो हम उसको रूल आउट ना करें। फिर उसके बाद आते हैं आपके ऑक्यूपेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई बंदा कोई ऐसे वर्क करता है जहां पे धूल मिट्टी इनहेल करने के चांसेस ज्यादा है। तो अब वो लोग अगर सपोज कीजिए कि छींकों की प्रॉब्लम लेके आए, या कोई जैसे क्रॉनिक साइनोसाइटिस जैसा होता है, या फिर कोई क्रॉनिक कफ है, ब्रोंकाइटिस है, या फिर किसी को कोई ना कोई इन्हेलेशनल कोई डिजीज है, तो उसमें हमें वो चीज कंफर्म हो जाती है कि यार ये हिस्ट्री है, बंदा ये काम करता था, और हम उसको क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ये सिम्टम है उसके, तो उसके साथ वो चीज कंफर्म हो जाती है। फिर उसके अलावा हम जो अपनी हिस्ट्री टेकिंग शुरू करते हैं वो करते हैं आपकी चीफ कंप्लेंट से। आपको दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, कितने समय से है, शुरू कैसे हुई, हुआ क्या था। ये हम इसलिए पूछते हैं कि सपोज कीजिए कोई फॉर एग्जांपल जब स्टार्ट हुई, जब डिजीज है ना, कई बार उसके डिजीज को स्टार्ट होने के पीछे कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कोई मेडिसिन ऐसी ली, मेडिसिन का वो कोई साइड इफेक्ट आ गया, वो साइड इफेक्ट ही आगे कंटिन्यू होके हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है वो चीज। वैसे अब पेशेंट ने उसका ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें वो चीज पता लगी, अब हम ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करेंगे जो कि उस चीज को कैंसल आउट कर देगी या उसमें बेनिफिट करेगी। सपोज कीजिए
कि आप हमें ये पता लगता है कि भाई ये जो डिजीज शुरू हुई ये कोई पर्टिकुलर इंजरी के बाद हुई। सपोज कमर के बल गिरा था बंदा, छत से गिरा था, कुछ भी ऐसे इंजरी, तो हमें वहां पे ये पता लग जाए कि भाई इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, क्या हो सकता है, क्या कोई मस्कुलर टीयर हो सकता है, मस्कुलर कोई स्पाज्म हो सकता है, कोई लिगामेंट टीयर हो सकता है, या क्या कॉजिशन हो सकती है। तो उस अकॉर्डिंगली हम वो चीज सोच के हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवा सकते ताकि वो बीमारी प्रॉपरली डायग्नोज हो सके। फिर उसके बाद हम पूछते हैं कि टाइमिंग उसका किस टाइम में ज्यादा होता है, सुबह, दोपहर, शाम को, रात को। फिर इसमें कुछ आती है मोडालिटीज जो कि होम्योपैथी में थोड़ी अलग है। वैसे बेसिकली तो ये चीज एलोपैथी और सब में है कि मतलब किस मौसम में दिक्कत ज्यादा आती है, बैठने से ज्यादा आती है, लेटने से दिक्कत ज्यादा आती है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों होम्योपैथी, एलोपैथी और बाकी सब में? एलोपैथी और होम्योपैथी, एलोपैथी इसलिए सब पूछती है कि उसको डिजीज को डायग्नोज करने के लिए क्या भाई ये चीज है। सपोज कीजिए कि एक्सर्शनल डिस्पनिया, मतलब चलने के बाद उसको सांस फूलता है या फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद एक सांस फूलता है, तो हम डायग्नोज करेंगे भाई यार ये चीज इसमें हो सकती है। पीडर एडिमा है, पीडर एडिमा मतलब पैर में सूजन है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकता है। कोई ऐसा तो नहीं कि ऐसी कोई चीज खाई गई हो, या कोई ऐसा किडनीज पे इफेक्ट आया हो, या लिवर पे इफेक्ट आया हो, कार्डियक हो, तो वो सारा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं उससे। फिर उसके बाद हम जो ये तो हो गया एलोपैथी के लिए। होम्योपैथी के लिए हमें क्या होता है, हमें ये तो चीज डायग्नोस करनी ही है कि उसका क्या कारण हुआ। उसके अलावा हमारे कुछ मेडिसिन होती हैं जो पर्टिकुलरली उन कंडीशंस को कवर करती है, तो हम थोड़ा सा और डीपली मेडिसिन को बना सकते हैं। फिर उसके बाद लोकेशन हो गया, कहां पे दिक्कत है, किस समय, टाइमिंग आपको बताई दी कि किस टाइमिंग से हवा लगने से ज्यादा तो नहीं होती, कोई बारिशों के मौसम से ज्यादा तो नहीं होती, या किसी और कारण से बढ़ती, को खाना खाने से तो नहीं बढ़ती। जैसे अब फूड एलर्जीज है कई, यार ये पर्टिकुलर खाना खाया था जी उसके बाद ये दिक्कत आ गई है ना, कि वो तो नहीं होता। तो ऐसे सब हमें पूछना पड़ता है। साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट, जैसे कईयों का होता है जैसे सिर दर्द हुआ, सिर दर्द के साथ भाई विजन पे इफेक्ट आ गया है, तो अब तो एसोसिएटेड कि भाई जिस समय वो चीज है उसी समय ये भी चीज है और एसोसिएटेड है, उसके साथ रिलेटेड है, तो हम ऐसी चीजें पूछते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया आपकी चीफ कंप्लेंट और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो हम पूछते हैं, जो आपकी दिक्कत के साथ जो आप आए हैं। अब नॉर्मली पेशेंट होते हैं बस यही पे भाई बात खत्म कर दो, उससे ज्यादा ना पूछो। लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई एक्यूट केस है, एक्यूट केस और क्रॉनिक केस में बहुत डिफरेंस है। दो टाइप के एक्यूट केसेस हम केस टेकिंग करते हैं, एक्यूट केस और क्रॉनिक केस। अब एक्यूट केस है तो उसमें मेन कंप्लेंट्स पूछेंगे, बाकी आपके जनरल्स पूछेंगे, जैसे भूख, नींद, लैट्रिन, पेशाब, ये भी सब में कॉमन है, एलोपैथी में भी होम्योपैथी में भी। भूख, नींद, लैट्रिन, पेशाब हम पूछेंगे और उसके बाद आपके डायग्नोसिस बना के आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रोविजनल डायग्नोसिस बना के इन्वेस्टिगेशन लेके, इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई ब्लड टेस्ट हुआ, जरूरत है, कोई एग्जामिनेशन की जरूरत है, वो करके फिर उसके बाद आपको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक हिस्ट्री है, क्रॉनिक में आपको पूरा डिटेल, उसमें फिर फैमिली हिस्ट्री हो गया, मेडिकेशन हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपके परिवार में पापा जी को, मम्मी जी को कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, पापा वाली साइड पे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, अपने चाचा ताऊ, मम्मी वाली साइड पे भी ऐसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो मैटरनल होते हैं, फिर उनके ब्रदर सिस्टर, फिर आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कोई बच्चों में, तो ये सब हमें पूछना पड़ता है फैमिली हिस्ट्री में। पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री होती है कि यार ऐसी कोई कंप्लेंट पहले तो नहीं रही है जिसके लिए आपने बहुत देर तक मेडिकेशन ली हो, या कोई इंजरी हुई हो। सपोज जैसे टीबी की हिस्ट्री है कि भाई पहले मुझे टीबी हुआ था, उसके बाद अब ये खांसी की दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। कुछ भी ऐसे है, कोई एड्स था, टीबी था, कोई इंजरी हुई है इससे पहले, या बहुत समय तक इनको ऐसा इलनेस थी, बहुत देर तक रही थी, है ना। बच्चों के केसेस में हम वो भी पूछते हैं कि मतलब बॉर्न कैसे है, वो बच्चा पैदा कैसे हुआ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी थी या फिर सिजेरियन सेक्शन था या क्या था। वो थोड़ा सा वो डिफरेंस आता है, मैं बता रहा था ना, एज ग्रुप पे डिपेंड करता है, तो वो थोड़ा सा वो डिफरेंस आता है, लेकिन बेसिक हिस्ट्री इस वजह से है। फिर उसके बाद आता है पास्ट हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री होगी, फिर उसके बाद आ गया मेडिकेशन हिस्ट्री। कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे आप, कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं चल रही आपकी, कोई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव मतलब बीपी वाली जो मेडिसिन होती हैं, शुगर वाली मेडिसिन होती है जो
ठीक है ना। या कोई मेडिकेशन तो नहीं चल रही आपकी लंबे, कोई स्टेरॉइड्स तो नहीं चल रहे आपके, कोई जॉइंट पेन के लिए पुरानी कोई चीज चल रही हो, कोई भी ऐसी चीज चल रही है तो वो हम जानते हैं कि यार ये चीज है, इसमें इस चीज का बेनिफिट है या हमें नहीं जरूरत है, जो भी है हम उस अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद आती है आपकी पर्सनल हिस्ट्री। क्रॉनिक केस देखिए मैं पर्सनल हिस्ट्री दे देता, तो अल्कोहलिक तो नहीं है बंदा, कोई शराब पीता है, कोई स्मोकर है, कोई ऐसा, तो वहां पे कोई एडिक्ट है किसी चीज का, तो वहां पे पर्सनल हिस्ट्री वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जब हम कोई फैमिली हिस्ट्री लेते हैं, पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं या पास्ट हिस्ट्री लेते हैं, हमारा उसमें मकसद ये नहीं होता कि हमने कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कोई वो करनी है, या आपकी हर चीज कॉन्फिडेंशियल रहती है। एक डॉक्टर का फर्ज ये होता है कि आपकी हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, ताकि अगर आप सपोज कीजिए कि आप ये चीज किसी से भी हाइड करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो डॉक्टर का फर्ज है वो चीज आपकी कॉन्फिडेंशियल रखनी है। हमारा मकसद सिर्फ उसके पीछे केस को प्रॉपर वे से स्टडी करना और वो होता है, कोई आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कोई मकसद नहीं होता बिल्कुल भी। फिर इसके बाद अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे, हमें सिम्टम्स के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन करेंगे। पहले एग्जामिनेशन करके लगेगा हाँ भाई जैसे चेस्ट में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, देखा कोई भी ऐसी एग्जामिनेशन करके, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, चेस्ट एग्जामिनेशन की, अलग अलग, और फिजिकल जनरल एग्जामिनेशन तो होता ही है जिसमें हम एक ट्रस्ट देखते हैं, मतलब येलोनेस तो नहीं आईज में, कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं इन्वॉल्व है, मतलब अलग अलग यूरिन आउटपुट कितना है, फिर उसमें स्टूल वगैरह कैसे है, भूख कैसे लगती है, क्या है। होम्योपैथी में थोड़ा सा इसमें एक और चीज आ जाती है, हम ये पूछते हैं खाने में क्या पसंद है, नमक वाली चीज ज्यादा पसंद है, मीठी चीज ज्यादा पसंद है। फिर हम लेते हैं थर्मल्स। थर्मल मतलब कि आपको आपकी जो बॉडी है वो ज्यादा सेंसिटिव किस मौसम को है, मतलब जैसे गर्मी को ज्यादा सेंसिटिव है या फिर सर्दी को ज्यादा सेंसिटिव है। उसके पीछे हमारा मकसद ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो है, आपने देखा होगा कई लोग सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं गर्मियों में उनको गर्म पानी चाहिए, तो उसमें हमने वहां पे हमारे कई मेडिसिन होते हैं जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, क्योंकि बॉडी हर एक की प्रभु ने अलग बनाई है, तो हम उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं कि भाई कौन सी बॉडी किस चीज के लिए सेंसिटिव है, तो उसको फिर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्योंकि मेडिसिन हमारी ऐसी आती हैं कई जो कि सीधी सीधी पता लगती है कि हाँ ये अगर इस वे से बंदे को लगती है तो फिर यहाँ पे जैसे ठंड किसी को ज्यादा लगती है तो ये मेडिसिन हो सकती है, अगर किसी को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो ये जो मेडिसिन ऊपर आ रही है ये नहीं हो सकती। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा होम्योपैथी में हम इंसान अब आ जाते हैं होम्योपैथी की थोड़ा डिफरेंस। कहां पे डिफरेंस कहां पे आता है? मेंटल हिस्ट्री में। वैसे तो अगर साइकेट्रिक केस है कोई तो वहां पे एलोपैथी भी मेंटल हिस्ट्री लेती है कि भाई क्या क्या सिम्टम लगते हैं आपको, क्या हो, लेकिन होम्योपैथी में हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मेंटल सिम्टम बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के किसी का नेचर कैसा है, कोई शाय है, कोई अपना एक्सट्रोवर्ट होता है, मतलब हर चीज शेयर कर लेता है, ठीक है। कई लोगों को सोशली बहुत रहना पसंद है, हाँ भाई हर एक बंदे से हाल चाल पूछना उसका सब कुछ हो, और कुछ लोग होते हैं उनको बातचीत करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ऐसे हर एक बंदे का प्रभु ने जो मेंटल वाला सिस्टम बनाया जो, तो ऐसे हर इंसान को प्रभु ने अलग वे से बनाया, तो हम उस चीज को स्टडी करते हैं। चाइल्डहुड कैसे रहा किसी बंदे का, बचपन में कोई ऐसी कोई कंप्लेंट तो नहीं थी, मम्मी पापा का स्वभाव कैसा था, कोई गुस्से वाला ज्यादा तो नहीं था, या कोई ऐसा कोई एम्बिशन था बंदे का वो बंदा पूरा नहीं कर पाया। ये चीजें क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली ये चीजें आपकी पर्सनालिटी पे और आपकी जो लिविंग है उस पर इफेक्ट करती है। डायरेक्टली करें इनडायरेक्टली करें वो अलग बात है, लेकिन वो इफेक्ट करती है। होम्योपैथी यहाँ पे भी स्टडी करती है, इतनी डिटेल में होम्योपैथी स्टडी करती है, क्योंकि हमारे मेडिसिन जो है वो उतना ही फिर हम डेप्थ में आपको सिलेक्ट करके बेनिफिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद होता है कि आप जैसे आपका नेचर कैसा है, आपको क्या पसंद है, मतलब आपकी हॉबीज क्या है, मतलब जैसे खाली टाइम अगर है तो आपको क्या पसंद है। फिर उसका ये सब चीजें पूछी जाती हैं। बस इतना डिफरेंस आ जाता है थोड़ा होम्योपैथी का और एलोपैथी का। यहां जो है यहां बेसिक डिफरेंस जो थोड़ा सा आता है, क्योंकि होम्योपैथी क्या मानती है, होम्योपैथी कहती है हर चीज की जो जड़ है, जो बेसिक कॉज है वो ये है माइंड। फॉर एग्जाम्पल ये क्यों किस वजह से आप भी शायद समझ पाएंगे इजीली। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यार कभी
एग्जाम होने वाले हैं या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपको मिला या कोई वैसी बात है, अचानक से रात को 1 बजे 2 बजे आपका मन कर रहा है भाई तिल बुगा खाया, मिठा खाए कुछ, है ना। अब वो किसने बताया हमें खाने को? हिस्ट्री लेने के बाद हम जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन करते हैं, सिस्टम वाइज एग्जामिनेशन करते हैं। उसके एग्जामिनेशन करने के बाद फिर हमें लगे कि ये चीज हो सकती है, फिर उसके इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब जैसे सपोज करिए कि चेस्ट में कंजेशन लग रही है या कोई हमें वीजिंग साउंड मतलब सीटी टाइप सुन रही, तो हम उसको स्टेथोस्कोप से एग्जामिनेशन करें, मतलब चेस्ट हुई, पेट हुआ, अलग अलग ऑर्गन्स हो गए, नर्वस सिस्टम हो गया, तो अलग अलग हम ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन जो करते हैं, ठीक है। वो फिर यहाँ एग्जामिनेशन करने के बाद फिर आपको टेस्ट बताया जाएगा, ब्लड टेस्ट बताया जाएगा कि आप ये ब्लड टेस्ट कराएं, या फिर फॉर एग्जाम्पल एमआरआई की जरूरत है, सीटी स्कैन की जरूरत है, तो फिर उन सिम्टम्स और ये सब मैच करके हम फिर आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज आती है उसके बेसिस पे आपका डायग्नोसिस बनता है। अब ये डायग्नोसिस जब बना, डायग्नोसिस के बेसिस पे हम फिर एलोपैथिकली या होम्योपैथिकली हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। अब होम्योपैथिकली सिर्फ डिफरेंस क्या जाता है माइंड वाला पार्ट, बाकी सब सेम है। कोई पूछे ना पूछे अलग बात है, लेकिन बाकी सब सेम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर लेवल पे, आप पीजीआई लेवल पे या कहीं नहीं, सब प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं। बिना ये प्रोसीजर फॉलो हुए कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो ये रीजन है जिसके करके हमें टाइम लगता है या किसी भी डॉक्टर को टाइम लगता है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर्स हैं ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं। तुक्का मार के, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बुखार का केस आया, अब उसको सीधा कहा बुखार है, चल भाई ये ले पकड़ एंटीबायोटिक पकड़, या ये भाई होम्योपैथिक दवाई पकड़, कॉनेट पकड़ ले, ये पकड़ ले, ऐसे नहीं। उसका पूरा हिस्ट्री लेके प्रॉपर वे से हम उसको और भी ज्यादा बेटर गाइड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन भी करेंगे, उसकी जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन भी करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी लेंगे, मेडिसिन कौन से ले रहा है, तो इसलिए प्रॉपर टाइम डिवोट करना ही बेटर रहता है। वो आपके लिए भी अच्छा है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारा रिजल्ट अच्छा होगा, आपको उतना बेनिफिट होगा। तो आई होप आपको ये पता लगा होगा कि हम ये टाइम क्यों देते हैं पेशेंट पे, हमारा क्या क्या क्वेश्चन पूछने में, क्या सोचने में, क्या किस चीज में टाइम लगता है, और आप और बेटर वे से हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।